तो देखिए आज का हमारा क्वेश्चन है बेसिकली हम जो है आईआईटी के सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं। आईआईटी 2003 में 2001 में आ चुका है क्वेश्चन पढ़िए। जितने भी हमने लॉ ऑफ मोशन पढ़ा है उससे न्यूमेरिकल ये रिलेटेड है। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स। इस पे हम एक फोर्स लगा रहे हैं। अभी डायग्राम और क्लियर कर देंगे। बेसिकली इस तरीके से इस डायरेक्शन में हम इस ब्लॉक पे फोर्स लगा रहे हैं। तो वही कह रहा है कि मैक्सिमम कितना फोर्स लगाएं सच दैट ब्लॉक डज नॉट मूव, जिससे कि ब्लॉक जो है वो मूव ना करे। ये जो फोर्स है बेसिकली डायग्राम फिर से बना देता हूँ। देखिए क्या है, ये एक ब्लॉक है हमारा। दिस इज लाइक अ ब्लॉक विच इज प्लेस्ड ऑन द सरफेस, ठीक है। और इस पे फोर्स कुछ इस डायरेक्शन में ऐसे लगाया जा रहा है, ठीक है। और ये जो है दिस मेक्स एन एंगल 60 डिग्री। ये जो फोर्स है वो 60 डिग्री हॉरिजॉन्टल से बना रहा है। तो कह रहा है कि इस फोर्स का कितना अमाउंट होगा जो हम लगाएंगे जिससे कि ब्लॉक जो है मूव नहीं करेगा। और ये म्यू दे रखा है। बेसिकली म्यू क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन या कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो 1/2√3। आप कहेंगे सर आपने तो बोला कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। जब बॉडी रेस्ट में होगा तो दैट मीन्स दिस बिकम्स स्टैटिक फ्रिक्शन। जब रेस्ट ये मूव में हो तो डायनेमिक फ्रिक्शन, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि हम यहाँ पे कितना फोर्स लगाएं, मैक्सिमम कितना फोर्स लगा सकते हैं जिससे कि ब्लॉक मूव ना करे। तो पहले हम इसको क्या करेंगे, इसको हम बेसिकली कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे। तो देखिए कैसे करते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, इसको ये फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है तो ये सरफेस को हमने हटा दिया, ठीक है। ये हमने इस तरीके से फोर्स लाए यहाँ पे ऐसे, यही फोर्स तो है जो नीचे की ओर जा रहा है, ठीक है। ये हमने इसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में ब्रेक कर दिया। हॉरिजॉन्टल से ये 60 डिग्री बना रहा था ना, तो ये हॉरिजॉन्टल है। ये देखिए ये फोर्स जो है हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री बना रहा था। तो यहाँ पे इसको जब हम आगे बढ़ाए तो यही फोर्स जो है 60 डिग्री हॉरिजॉन्टल से बना रहा है। अब इसको हम कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे। तो एक हो जाएगा आपका F cos 60 और ये हो जाएगा F sin 60, ठीक है। अब यहां देखिए, तो अगर ये मूव नहीं कर रहा है तो उस केस में आपका जो होगा बेसिकली क्या हो जाएगा। अच्छा ये ब्लॉक है ना, तो इस ब्लॉक का फोर्स भी तो होगा अपना, क्या होगा, इस ब्लॉक का अपना फोर्स क्या होगा, mg होगा। m की वैल्यू कितना, √3 kg लिखा है हमने। दिस इज √3 kg। ये वीडियो में आ रहा है इतना, ठीक है। तो आ रहा है, तो यहाँ पे मास हो जाएगा mg, दैट मीन्स √3 × g। ये इसका अपना फोर्स होगा जो सरफेस पे लगाएगा। तो ये क्या है बेसिकली फ्री बॉडी डायग्राम, ये इस ब्लॉक का, ठीक है। तो अब देखिए आपका, अच्छा ये जो होगा इतना फोर्स इधर लगा रहा है सरफेस पे, नॉर्मल रिएक्शन ये mg मास, तो बदले में इस पे नॉर्मल रिएक्शन सरफेस भी लगाएगा ना। उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू n होती है, r होती है, कुछ भी आप मान लीजिए। तो यहाँ पे हमने माना दिस इज नॉर्मल रिएक्शन r, ठीक है। तो अब देखिए ये जो r है किसकी इक्विवेलेंट है, √3g × f sin 60 प्लस f sin 60। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं r इक्वल्स टू, ये r इक्वल्स टू √3g प्लस f sin 60, ठीक है। आ रही हो समझ में? अच्छा ये हो गया। नेक्स्ट आपसे कह रहा है कि ये जो फोर्स है कितना फोर्स लगाएं जिससे मूव ना कर सके। तो भाई ये फोर्स कितना लगाएंगे, तो इस फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही तो होगा जो मूव करे या ना करे इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो और वो क्या करेगा, वो फ्रिक्शन फोर्स को बैलेंस करेगा, ठीक है। कहने का मतलब है आपने पढ़ा होगा ये अगर ब्लॉक है तो इस ब्लॉक में अगर आप F फोर्स लगा रहे हैं तो अभी भी ब्लॉक मूव नहीं कर रहा, लेकिन जैसे ही आपने इससे एक्स्ट्रा फोर्स लगाया तो ये मूव करने लगा। क्यों? क्योंकि आपने F इक्वल्स टू जो म्यू × r होता है इससे ज़्यादा आपने जैसे लगाया, लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा आपने लगाया, बॉडी टेंड्स टू मूव।
तो ये आपका मैक्सिमम फोर्स होता है जितना आप लगाते हैं। तो F इक्वल्स टू मी, और F क्या होता है? हॉरिजेंटल फोर्स। यहाँ पे हॉरिजेंटल फोर्स F नहीं है, इसका कौन सा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है हॉरिजेंटल मूवमेंट के लिए? F cos 60। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दिस इक्वल्स टू म्यू आर। यहाँ पे हॉरिजेंटल मूवमेंट के लिए फोर्स रिस्पॉन्सिबल है ना, तो यहाँ पे F की जगह पे क्या हो जाएगा? दिस F cos 60 और दिस इक्वल्स टू म्यू इंटू आर। चलिए ठीक है, तो आगे लिखते हैं। यहाँ पे देखिए IITs में बड़े आसान क्वेश्चन आते हैं, आसान नहीं होते, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप इजीली टैकल कर जाते हैं। ये 2003 का क्वेश्चन है और कुछ है इसमें, मैंने आपको पहले ही सारी चीज़ पढ़ा रखी हैं। कंपोनेंट रिजॉल्व करना, बैलेंस करना, अगर ये मूव नहीं कर रहा दैट मीन्स आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि स्टैटिक ये जो फ्रिक्शन लग रहा है इसमें वो इस फोर्स को बैलेंस कर रहा है, सिंपल। तो यहाँ पे दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है ये वाला। दूसरा इक्वेशन बनाते हैं, इसको कौन बैलेंस कर रहा है? ये मूव नहीं कर रहा, दैट मीन्स इसको म्यू आर बैलेंस कर रहा है, अभी हमने बताया था। तो यहाँ से F cos 60 इक्वल्स टू म्यू इंटू आर। आर की वैल्यू क्या होती है? √3g प्लस F sin 60 हमने कर रखा है। तो यहाँ से और F cos 60 क्या होता है? 1/2। तो यहाँ पे लिखेंगे F/2 इक्वल्स टू म्यू, आर की वैल्यू √3g, ठीक है। तो यहाँ पे √3g प्लस √3f/2, sin 60 की वैल्यू √3/2 होती है, ठीक है। अब इन सारी वैल्यूज को इधर ले आएंगे, तो जब इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा f/2 म्यू की वैल्यू देखिए 1/2√3 दे रखा है, तो म्यू इंटू √3 माइनस म्यू √3/2 f इक्वल्स टू म्यू इंटू √3 इंटू जी। इतना वीडियो में आ रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसको फिर यहाँ से इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं। देखिए म्यू की वैल्यू क्या है? 2√3, तो इसकी वैल्यू हम यहाँ रख देंगे, तो ये हो जाएगा f/2 माइनस 2√3 इंटू √3/2 इंटू एफ इक्वल्स टू म्यू की वैल्यू 1/2√3 सॉरी म्यू की वैल्यू यहाँ पे 1/2√3 है, 1/2√3, ये इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे 1/2√3 इंटू √3 इंटू जी। तो ये देखिए √3 इस √3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या? 1/2 और ये f इंटू 1/2 क्या बन जाएगा? f/2 माइनस f/4, 2 इंटू 2 4, ये 2 है ना, इक्वल्स टू ये √3 से √3 कैंसिल, दैट मीन्स g/2। g की वैल्यू हम 10 लेंगे, तो g की वैल्यू अगर 10 लेंगे तो 10/2 क्या हो जाएगा? 5। तो यहाँ से f/2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? 1 माइनस 1/2, दैट मीन्स 1/2। तो यहाँ से बचेगा f/2 इक्वल्स टू 5। इतना वीडियो में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आपका हो जाएगा आंसर f इक्वल्स टू 10, f इक्वल्स टू 10 न्यूटन। आ रही बात समझ में? तो ये आपका आंसर है। आपसे ये तो पूछ रहा है मैक्सिमम कितनी वैल्यू लगाए, इससे ज़्यादा जैसे आप लगाएंगे बॉडी क्या होगा? ये ब्लॉक क्या होगा? मूव करने लगेगा। क्यों? क्योंकि उस समय लिमिटिंग फ्रिक्शन को ओवरकम करके ये डायनेमिक फ्रिक्शन में आ जाएगा, ठीक है। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था इसमें, इससे अच्छे क्वेश्चन हमने करवाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसको हम डिलीट करेंगे वीडियो को पॉज करके, उसके बाद फिर इस पे आएंगे और फिर इसका डायग्राम भी बनाना है हमें, ठीक है। चलिए, तो देखिए ये सेकंड क्वेश्चन, इसका डायग्राम भी हमने बना दिया। अब क्वेश्चन क्या है बेसिकली कि एक स्ट्रिंग है जो गोइंग ओवर, जस्ट अ मिनट क्वेश्चन पढ़ लूँ। अ स्ट्रिंग गोइंग ओवर अ क्लैम्प पुली। अच्छा, गोइंग ओवर ए क्लैम्प पुली, ये एक पुली है जो कि क्लैम्प है, इससे ऑफ मास m। इस पुली का मास कितना है? मास m है, स्मॉल m।
ये ब्लॉक है, इस जो क्लैम्प पुली है इसके द्वारा जो क्लैम्प है उससे ये पुली लटक रहा है ऐसे। अब ब्लॉक ऑफ मास m, द फोर्स ऑन द पुली क्लैम्प, पुली बाय क्लैम्प, ये पुली के द्वारा इस क्लैम्प पे कितना फोर्स लगाया जाएगा जो आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो पहले वही सी चीज़ करेंगे हम, सारे जितने भी हैं सबको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में रिजॉल्व करेंगे जितने भी हैं। तो देखिए जैसे ये है, तो पहली चीज़ इसमें देखिए, इसमें दो फोर्स डाउनवर्ड होंगी। पहला तो पुली का मास होगा mg, स्मॉल mg, ये होगा नीचे की ओर। इस ब्लॉक का मास होगा कितना, कैपिटल mg, ये दो होंगे ना। जब ये दो होंगे आपके, तो अब देखिए कैसे होगा। हमने माना इन दोनों का फोर्स ये जो है आपका दैट इज सम, इन दोनों का क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। तो देखिए ये फोर्स इसके कारण भी ये स्मॉल mg और इसके कारण भी, तो इन दोनों का रिजल्टेंट हमने मान लिया F1। क्या मान लिया, F1। तो ये जो F1 फोर्स है ये क्या है, बेसिकली mg प्लस कैपिटल mg, दैट मीन्स हॉरिजॉन्टल फोर्स, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ठीक है, अच्छा अब देखिए ये आपको बेसिकली मैंने क्वेश्चन में लिखा नहीं है, बेसिकली ये जो स्ट्रिंग है वो मासलेस है। जब नहीं कुछ लिखा जाता है दैट मीन्स मासलेस है। मैंने चूंकि क्वेश्चन आपका बहुत लंबा हो जाता है लिखने में, तो मैंने केवल इस तरह से लिख दिया। अब यहाँ पे ये ऊपर से देखिए, ब्लॉक ऑफ मास द फोर्स ऑन द पुली बाय क्लैम्प, ये पुली के द्वारा इस क्लैम्प पे कितना फोर्स लगाया जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ और देखिए, ये जो आपका कैपिटल M है, ये जो ब्लॉक है कैपिटल M का, इसमें मास क्या होगा, mg होगा, और इस पे कितना टेंशन होगा, T होगा। तो यहाँ से एक और चीज़ बना, T इक्वल्स टू कैपिटल mg, इसमें टेंशन कितना होगा, जितना इसका वेट होगा, और यही टेंशन आपका यहाँ से पूरा इस तरीके से यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। आई बात समझ में। तो ये यहाँ पे ये टेंशन T यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। तो देखिए आपसे ये तो कह रहा है कि पुली के द्वारा इस क्लैम्प पे कितना फोर्स लगाया जा रहा है। तो देखिए टेंशन आपका इधर है, ये एक तरीके से ऐसे समझिए, देखिए जैसे ये वायर है गोल सा, इस पे एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, तो ये दोनों फोर्स मिलकर किधर, इधर लगाएंगे ना, ऐसे है। ये देखिए वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल फोर्स है, और ये टेंशन ये इस तरीके से पुली पे ऐसे आया है रस्सी। तो जब ऐसे आया तो ये दोनों मिला के किधर फोर्स लगा रहे हैं, इधर की ओर लगा रहे हैं रिजल्टेंट। तो वही ये देखिए टेंशन आपका, दिस इज टेंशन एंड दिस इज टोटल फोर्स F1। तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा मान लिया हमने F है। ठीक है, और आपने पढ़ा है जब दो फोर्स किसी एंगल पे होते, मान लीजिए दो वेक्टर हैं, इस तरीके से वेक्टर A है और वेक्टर B है, इसके बीच में एंगल थीटा है, तो जो रिजल्टेंट होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। इतना वीडियो में आ रहा है, हाँ ठीक है, ये होता है हमारा। अब यहाँ पे देखिए A और B क्या है, फोर्स है, टेंशन है, दोनों फोर्स ही तो हैं, तो इनकी ये क्या है, वेक्टर है। तो ये दोनों वेक्टर और इनके बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos 90 क्या हो जाएगा आपका 0। तो यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, cos 90 0 हो जाएगा ना, इनके बीच का एंगल क्या है देखिए 90 डिग्री। तो यहाँ पे आपका ये जो 90 डिग्री, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √ सिंपल a² प्लस b²। तो वैसे यहाँ पे जो टेंशन होगा, नेट टेंशन जो होगा वो क्या होगा, हमने F माना है, इस रिजल्टेंट R जो था यहाँ पे, इसको हमने क्या माना है, F माना है। तो F की वैल्यू क्या हो जाएगी, √T² प्लस F1²। बोलिए, अब यहाँ पे T की वैल्यू रख दीजिए और F1 की वैल्यू रख दीजिए। तो इसको हम डिलीट करते हैं। तो T की वैल्यू क्या हो जाएगी, mg, F1 का क्या हो जाएगा, स्मॉल mg प्लस कैपिटल mg का स्क्वायर।
ठीक है, ये हमारा नेट फोर्स आ जाएगा। एनी डाउट? तो यही हमारा आंसर है। इसको हम इधर लिख जाते हैं, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे आप। इसको हम इधर लिख देते हैं। देखिए F1 फोर्स हमने इन दोनों का सम हॉरिजॉन्टल में ये माना, जो टेंशन था वही तो इधर ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ पे फ्रिक्शनलेस पुली है ना। अच्छा, जब कुछ ना दे रखे तो फ्रिक्शनलेस मान लेते हैं, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो अगर इसमें आपको मास दे रखा हो और जी आपको पता है तो आसानी से निकाल लेंगे। और ये क्वेश्चन बताइए, इतना आसान सा क्वेश्चन 2001 में पूछा गया है। ठीक है, तो थोड़ा सा अपने कॉन्सेप्ट पे वर्क कीजिए, बड़े आराम से ये सब क्वेश्चन हो जाते हैं। इससे भी टफ भी आते हैं, इससे बहुत टफ आते हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन तो आप कर ही सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, IIT से ही आए हुए। ठीक है, थैंक यू।